नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी एमसीडी चुनाव में दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 15 साल से लगातार बीजेपी दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीतती आ रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां हैं वो यहाँ पर चुनाव हार जाती हैं, लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है और एमसीडी चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर दिल्ली में हुआ है। अगर दोस्तों हम बात करें तो कई न्यूज़ चैनल ने एमसीडी एग्जिट पोल जारी किए हैं। अगर दोस्तों हम बात करें आज तक न्यूज़ चैनल के, आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली एमसीडी चुनाव में आप बीजेपी से दिल्ली एमसीडी की सत्ता छीनती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली नगर निगम में बम्पर बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती दिख रही है और भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। दिल्ली में अभी 7 सांसद बीजेपी के हैं। एग्जिट पोल के अनुसार इनमें से सिर्फ मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन आपसे अच्छा रहा है। बाकी 6 सीटों पर आप बीजेपी को करारी शिकस्त देती दिख रही है। अगर दोस्तों हम एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार बात करें तो आपको 250 सीटों में से 149 से लेकर 171 के बीच सीटें मिलने के आसार है। वहीं बीजेपी को 69 से 91 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी के साथ बीजेपी 15 साल के बाद एमसीडी की सत्ता से बाहर होती दिख रही है। कांग्रेस को यहाँ एमसीडी चुनाव में 3 से 60 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि एमसीडी में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 126 सीटें चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस बार आम आदमी पार्टी बम्पर जीत यहां पर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करें वोट शेयर की तो एग्जिट पोल में बीजेपी को एमसीडी चुनाव में 35% वोट मिलने के आसार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिले हैं। कांग्रेस इस चुनाव में एकदम सिमटती दिख रही है। एग्जिट पोल में इस पार्टी को मात्र 10% वोट मिलते दिख रहे हैं। कांग्रेस के सिमटने की वजह से दिल्ली में मुकाबला एक तरफा हुआ है और इसका भरपूर फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता दिख रहा है। अन्य को 12% वोट मिलते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार आपको महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है। आपको 46% महिलाओं ने वोट दिया है, जबकि पुरुषों ने 40% वोट दिया है। बीजेपी को 34% महिलाओं ने वोट दिया है। अगर पुरुषों की बात करें तो 36% ने बीजेपी को वोट दिया है। कांग्रेस को मात्र 9% महिलाओं ने वोट दिया है। 11% पुरुषों ने कांग्रेस को इस चुनाव में वोट दिया है। अन्य उम्मीदवारों को महिलाओं का 11% और 13% पुरुषों का वोट मिला है। अगर क्षेत्र के आधार पर बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार पूर्वांचली, पंजाबी, दिल्लीवासी, बंगाली, दक्षिण भारतीय और अन्य सभी ने अपनी प्राथमिकता आपको बताई और आपको ही वोट दिया है। सिर्फ पहाड़ के लोगों ने ही बीजेपी को आपके मुकाबले ज़्यादा वोट दिया है। एग्जिट पोल के अनुसार एमसीडी चुनाव में बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहा है, यानी कि जिस इलाके से मनोज तिवारी सांसद रहे हैं वहाँ बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपको 37%, बीजेपी को 39%, कांग्रेस को 11%, अन्य को 13% वोट मिलता दिख रहा है। बाकी 6 दूसरे सांसदों के क्षेत्र में बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। अगर सीटों की बात करें तो सांसद मनोज तिवारी के क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा दिख रहा है। यहाँ बीजेपी को 21, आपको 17, कांग्रेस को 2 और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। बाकी 6 दूसरे सांसदों के क्षेत्र में बीजेपी पीछे है। 2017 के एमसीडी के नतीजे देखें तो 272 सीटों पर चुनाव हुए थे, तब 3 एमसीडी थी और बीजेपी को 181 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी को 49 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। वहीं अगर एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल की तुलना 2022 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे से करें तो 2022 के एग्जिट पोल और 2020 के नतीजों का ट्रेंड करीब करीब एक जैसा ही दिखता है। 2020 में ही आपने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था। 2020 में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटों पर ही संतोष होना पड़ा था और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया था और वह कोई भी सीट नहीं जीत सकी। तो इस बार एमसीडी के चुनाव में जो है बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। आपकी क्या राय है इस खबर पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इस दिल्ली के एग्जिट पोल को कितना सच और कितना सटीक मानते हैं। भाई आपको बता दें कि दिल्ली के एमसीडी एग्जिट पोल पर जो है दोस्तों
बीजेपी ने नाराज़गी जताई है। बीजेपी ने इसे फेक एग्जिट पोल बताया है और कहा है कि एमसीडी में उसकी सत्ता बरकरार रहेगी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही है। दोस्तों 15 साल से लगातार बीजेपी ही इन सीटों पर कामयाब रही है, अन्य पार्टियों को यहाँ पर जीत नहीं मिली है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी पर उठे सवाल। करीब 10% आबादी वाले मुसलमानों को एक भी बीजेपी ने नहीं दिया टिकट। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। भाजपा ने पहली सूची में 160 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। तब भाजपा ने बताया था कि उनकी पार्टी ने 160 में से 13 अनुसूचित जाति और 24 अनुसूचित जनजाति के नेताओं को मैदान में उतारा है। पहली सूची में 14 महिला उम्मीदवारों को भी जगह भाजपा ने दी थी। हालांकि लिस्ट में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं था। भाजपा ने 2 चरणों में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कुल 5 सूची जारी की, लेकिन किसी सूची में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं था। वहीं आपको बता दें कि जनगणना के मुताबिक दोस्तों की 5 से 6% वाले लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया। और दोस्तों हम बात करें तो SC ST समुदाय गुजरात में 20 और 6% है। तो 20-6% आबादी वाले लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन 10% मुसलमान गुजरात में होने के बावजूद, 10% मुस्लिम आबादी गुजरात में होने के बावजूद एक भी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी की पे कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो मुसलमानों को टिकट बीजेपी नहीं देती है। तो सबका साथ, सबका विकास कैसे हो रहा है? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। 24 साल में लगातार बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार मुस्लिम गुजरात में नहीं बनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल ने लगाया आरोप, कहा गुजरात में मंत्री रहते अमित शाह को जेल में मिली थी VIP सुविधा। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को भाजपा द्वारा वायरल वीडियो मामले में केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। गुजरात के बड़ौदरा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह जब गुजरात में मंत्री थे और वे जेल में बंद थे तब उन्हें VIP सुविधा मिली थी, वह इन्हें यानी सत्येंद्र जैन को कहाँ मिल पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि वीडियो में भाजपा कह रही है कि सत्येंद्र जैन मसाज करा रहे हैं जबकि उनकी फिजियोथेरेपी हो रही है। डॉक्टर ने उनको ऐसा करने की सलाह दी थी। आप नेता सत्येंद्र जैन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मसाज करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और इसी पर भाजपा ने ये आरोप लगाए हैं। तो केजरीवाल ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि जब गुजरात में अमित शाह जेल में गए थे तब उनको VIP ट्रीटमेंट मिले थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की फिर से हुई पिटाई, महिला ने सरेआम मारा तमाचा। जब दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को एक महिला ने थप्पड़ मार दिया है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो ही वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि थप्पड़ मारने के बाद महिला को मैक्रोन के अंगरक्षकों ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। घटना रविवार की बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन पर हमला करने के पीछे हमलावर का क्या मकसद था, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये पहली बार नहीं है जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति को सार्वजनिक रूप से शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा है। इससे पहले 8 जून 2021 को उन्हें दक्षिणी फ्रांस में दौरे के दौरान डेमियन तरेन नाम के व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये लगातार लोगों के हाथ से खुले मंच पर पिटते रहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो FIFA वर्ल्ड कप से दूर रहे दुनिया के मुसलमान, आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने दी धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कतर में FIFA वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया से फुटबॉल फैंस इसमें हिस्सा लेने के लिए खाड़ी देश पहुंच रहे हैं। इस बीच आतंकी संगठन अल-कायदा ने दुनिया भर के मुसलमानों को कतर में होने वाले FIFA वर्ल्ड कप से दूर रहने की चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि अल-कायदा ने टूर्नामेंट के संबंध में हमला या हिंसा की धमकी नहीं दी है। एक निगरानी समूह की रिपोर्ट में इस बयान की जानकारी दी है। अल-कायदा की क्षेत्रीय शाखा अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा ने वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए कतर की आलोचना की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। संगठनों ने कहा है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को इस आयोजन में शामिल न होने की चेतावनी देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात चुनाव के नतीजों से पहले आपको खरीद फरोख्त का डर, उम्मीदवारों को गुप्त ठिकाने पर भेजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजनीति में इन दोनों नेताओं और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले कुछ ज़्यादा ही सामने आ रहे हैं। इस डर से पार्टी अपने विधायकों को किसी होटल या रिजॉर्ट में शिफ्ट कर देती रहती है, लेकिन पहली बार कोई पार्टी अपने उम्मीदवारों को बचाती फिर रही है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में पूरी तैयारी से उतरी आम आदमी पार्टी इन दोनों एक अलग ही डर से गुजर रही है। पार्टी को डर है कि
कि कहीं उम्मीदवारों को बीजेपी ना खरीद ले। इस डर से पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। आपने गुजरात में हॉर्स ट्रेडिंग के डर से 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के उम्मीदवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। जनसत्ता की खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने यह कदम सूरतपुर विधानसभा के उम्मीदवार कंचन जारीवाला मामले के बाद उठाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार पर सतपाल मलिक ने बोला बड़ा हमला, कहा भी देश के हालात और होंगे खराब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में देश के हालात और खराब होंगे क्योंकि कई लड़ाइयां आने वाली हैं और इसके लिए केवल मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। मलिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता आती है और चली जाती है। देश को ऐसी बुरी स्थिति में मत डालो कि इससे फिर सुधरा ना जा सके। मलिक ने कहा है कि आने वाले समय में देश में कई तरह की लड़ाई शुरू होने वाली है। किसान फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे, वहीं युवा भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना सिर्फ किसान समुदाय को बर्बाद करने की साजिश है क्योंकि किसानों के बच्चे पढ़ लिखकर सेना में अच्छे पदों पर जाते थे। वह लोग दूसरे किसानों के बच्चों को पढ़ लिखकर सेना में भर्ती होने का अवसर देते थे। अब सेना की नौकरी जो सिर्फ 4 साल की होगी उसमें युवा कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे पता चला है कि अग्निवीर वाले युवाओं को हथियार छूने की भी अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार सेना को तबाह करने में लगी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला सतपाल मलिक ने मोदी सरकार पर बोला है।